बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम एग्ज़ाम्स के अंदर पूरे नंबर ले सकें। सबसे पहले हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी हुई है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, ए ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद फॉर 10 सेकंड, ये 10 सेकंड दिया हुआ है। वो कहते हैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय। जब कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले हमने उसकी ये हेडिंग्स ज़रूर बनानी है जो हमारे पास यहाँ पर मैंने पहले बनाई हुई हैं, क्योंकि जो हमारे पास एग्ज़ाम्स के अंदर न्यूमेरिकल आता है हमारे पास 4 नंबर का। अब उसमें से एक नंबर जो होता है वो होता है गिवन डाटा का, एक नंबर हमें मिलता है टू फाइंड का, फार्मूला का हमें मिलता है एक नंबर। यानी अगर हमारे पास 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो हम 3 नंबर आसानी के साथ गिवन डाटा लिख के ले सकते हैं। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, और फार्मूला जो है वो कौन सा यूज़ होगा हम वो लिख कर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो लिख कर सिर्फ हमें जो 3 नंबर होंगे वो आसानी के साथ मिल जाएंगे। अब जो एक नंबर होता है, एक नंबर अगर हमने हल करेंगे न्यूमेरिकल तो फिर ही मिलेगा। लेकिन अब अगर हम सोल्यूशन अगर कर रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर हम लिख रहे हैं, पूरा सोल्यूशन हमने सॉल्व कर लिया, जो हमारे पास आंसर आया है, अगर हमने उस आंसर के साथ यूनिट नहीं लिखा तो फिर भी हमें जो एग्जामिनर होगा वो पूरे मार्क्स नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर देगा। अगर उसकी मर्जी होती है शायद वो हमें हाफ मार्क्स भी असाइन कर दे। तो इसलिए अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन और करने के बाद आप लोगों ने जो आंसर आएगा उसके साथ अगर आप यूनिट लिखेंगे तो देन आपको 4/4 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अब हम उसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने सॉल्व करना है और ताकि हमें पूरे नंबर मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ उसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। मैं ज़रा इसको इरेज कर लूँ ताकि जगह बन सके। अच्छा, न्यूमेरिकल अगर आप लोगों को आता नहीं है तो आप लोग उसको हेडिंग्स भी बना दें, आप लोगों को ये पता चल जाए उस न्यूमेरिकल के अंदर दिया क्या हुआ है, फाइंड क्या करना है, तो आप लोग आसानी के साथ पूरे नंबर ले सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास ये न्यूमेरिकल दिया गया, अब इसके अंदर हम देखते हैं, वो कहता है ए ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये देखिए हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है। अब वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है ये हमें दिया हुआ है तो हम इसको गिवन डाटा के अंदर लिख लेते हैं। वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी हमें दी गई है। अब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? v से। अब ये कितनी दी गई है? 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है? टाइम दिया हुआ है जी 10 सेकंड, फॉर 10 सेकंड। अगर आप लोगों को नहीं पता ये क्या चीज़ है तो आप लोग देखें इसका जो यूनिट है वो क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है। जो एस यूनिट होता है वो होता है हमारे पास टाइम का। तो इसका मतलब है ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है। अब हमें टाइम कितना दिया हुआ है? यहाँ पर टाइम टी दिया हुआ है 10 सेकंड। टाइम हमें जो टी है वो दिया हुआ है जी 10 सेकंड। अब वो कहते हैं ये देखिए ये तो क्लियरली मेंशन है, आप लोग एक नंबर आसानी के साथ ले सकते हैं। वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस, यानी आप लोगों ने मालूम क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। हमने टू फाइंड के अंदर लिखना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है?
डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास डिस्टेंस को का फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है। अब अगर आप लोगों ने थोड़े से जो थ्योरी होगी उसको तसल्ली के साथ प्रिपेयर किया होगा, आप लोग आसानी के साथ ये जान सकते हैं, आप लोग आसानी के साथ ये चीज़ समझ सकते हैं। तो जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये v दिया हुआ है फार्मूले में, ये t दिया हुआ है, तो हमें गिवन डाटा के अंदर भी v दिया हुआ है और t दिया हुआ है। अब हमने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हम इसको जो आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट दी वैल्यू इन फार्मूला, हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हम आसानी के साथ आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। अब कुछ अगर आप इतना न्यूमेरिकल कर देते हैं और आप लोगों को बाकी कैलकुलेशंस का नहीं पता, आपके पास टाइम कम है या कैलकुलेटर का इशू है, अगर आप इतना भी कर देते हैं तो आप लोगों के पास जो पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आता है, मैंने पहले भी बताया 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है 9th-10th के एग्जाम्स में, तो आप लोगों को जो इस न्यूमेरिकल के नंबर मिलेंगे, गिवन डाटा लिखने का 1 नंबर मिलता है, 2 फाइंड का 1 नंबर और 1 नंबर इसका 3 नंबर। अगर आप लोग को ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमने मालूम करना है और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी, मीटर, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोग कैलकुलेशंस नहीं भी करते थे, आप लोगों को 4 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करके इस फार्मूले के अंदर जो ये हमारे पास फार्मूला है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे तो देन आपको फिर तो कोई इफेक्ट बट नहीं रह जाता, आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, आप लोगों ने ना एक चीज़ और देखनी है, हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट होता है ना, वेलोसिटी का यूनिट वो होता है हमारे पास, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ये जो यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आप लोग इस यूनिट को भी आसानी के साथ बदल सकते हैं मीटर पर सेकंड में 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। जब आप इसको 3600 से डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो गए, 36 के साथ आ गया, तो जो आपके पास वेलोसिटी आएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अच्छा, अब आप इस इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 10 वेलोसिटी आ गई, 10 हमारे पास टाइम आ गया, तो हमारे पास 100 आ जाएगा जी आंसर। अब अगर हमने 100 आंसर लिख दिया है और उसके साथ हमने यूनिट नहीं लिखा, अगर हमने यूनिट नहीं लिखा तो हमें जो नंबर मिलेंगे वो पूरे नंबर नहीं मिल सकते न्यूमेरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास जो नंबर मिलेंगे हमें हाफ मिलेंगे, यहाँ 2 दे सकता है और उसकी चॉइस होती है यहाँ वो 3 दे सकता है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप लोगों ने जो आंसर निकालना है उसके साथ आप लोगों ने यूनिट ज़रूर लिखना है। अगर आप लोग यूनिट लिखेंगे तो देन आप लोगों को ये देखें, अगर आप 100 लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 100 के साथ मीटर लिखेंगे तो देन आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट ये आज के न्यूमेरिकल के हवाले से है वीडियो। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो आप लोग न्यूमेरिकल के जो फुल मार्क्स हैं 4 आउट ऑफ 4 वो आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे या इस तरह की छोटी छोटी आप लोगों के वे जो इम्तिहानात से रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।